आवश्यक आवश्यकताएं हैं उन पैसों से पूरा किया जाता है और समस्याएं आसान हो गया है और ये अपना आत्मसम्मान भी बना हुआ है और किसी से लेना देना नहीं पड़ता है उधार बारी और अपनी आर्थिक तंगी में काफ़ी सुधार है प्रधानमंत्री के समय से पैसे मिल जाने पर। इन पैसों से हम अपने कृषि में दवा लाते हैं, बीज लाते हैं और घर में जो है थोड़ा सभी को भी बच्चों का गड़बड़ होने पर हम इलाज में भी ले लेते हैं। इन पैसों से बहुत पारिवारिक सहायता होता है। इस योजना से संतुष्ट हैं। मोदी जी को बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई करने के बारे में वैसे तो हमने आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया है, मोबाइल फोन के माध्यम से भी अप्लाई करके बताया है, सिस्टम के थ्रू भी अप्लाई करके बताया है। साथ ही साथ में इस योजना में क्या क्या बेनिफिट मिलता है इसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से कई बार आपको दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई करने के बारे में कि अगर आप खुद से इस योजना में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि अगर आपको इस योजना में खुद से अप्लाई करने में कोई भी समस्या आ रही है, आप किसी स्टेप पर समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां पर आपको क्या फिल करना है और क्या आपको ब्लैंक छोड़ना है और इसमें आपका जो फर्द है यानी कि आपके खेत की जो खतौनी है उसका साइज कैसा होना चाहिए, उसको आपको कैसे स्कैन करना है, मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। काफी सारे सवाल आपके मन में रहते हैं जिसके उलझन के चक्कर में आप खुद से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार ने आपके लिए एक रास्ता निकाला है, एक ऑप्शन आपको दिया है कि आपको अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास खेती बाड़ी है, थोड़ी बहुत भी जमीन है जिस पर आप खेती करते हैं, तो आप प्रधानमंत्री योजना में अप्लाई करके साल के 6,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, अभी मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर आपको लेके चलता हूं, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, बताया गया है कि आप अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कहां पर सहायता लेना चाहिए, कहां पर जाकर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपका इंस्टेंट आपको अप्रूवल मिले, आपको एक लंबा टाइम ना लगे और जैसे ही 19वीं किस्त का आने का समय होगा तो आपको भी इसका नोटिफिकेशन मिले, आपका भी नाम अगली 19वीं किस्त की लिस्ट में शामिल हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। काफी लोग क्या करते हैं, खुद से अप्लाई करके अपने फॉर्म को बिगाड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उनको स्टेट लेवल से, तहसील लेवल से या उनके ब्लॉक लेवल से उनको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप कभी पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको लॉगिन करके अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं और कहीं पर भी आपको लगता है कि भाई आपको ये स्टेप समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आपको वहीं रुक जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको आपका एप्लीकेशन खराब नहीं करना है। तो इससे बेहतर यह होगा कि आपको गवर्नमेंट ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करके जहां पर आपको जाने के लिए कहा गया है कि वहां आपको जाना चाहिए और अपने इस योजना में आवेदन कराना चाहिए, तो आपको वहीं जाना होगा, जिससे कि आपका अप्रूवल इंस्टेंट हो पाए, आपको आने वाली किस्त का पैसा तुरंत मिले। और जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं कि अगर उनको भी कोई भी उनकी प्रॉब्लम है, उनकी पिछली रुकी हुई किस्तें नहीं आ रही हैं, तो उसका भी इस वीडियो में मैं आपको समाधान बताने वाला हूं कि आपको अब ज्यादा तहसील और ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक सेंटर गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है जहां पर आपको जाना होगा। चलिए देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से एक बैनर आपके साथ साझा किया गया है, जहां पे बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना सीएससी के साथ किसानों का आर्थिक विकास। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए 6 आसान चरण, यानी कि अगर आप खुद से घर बैठे इसको फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप सीएससी के माध्यम से ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर यानी कि सीएससी पर जाना होगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जमीन की कागज, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नंबर साथ रखें। ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में ले जाने होंगे। स्टेप नंबर 2 में आपको आसानी से समझाया गया है कि आपका आधार कार्ड, जमीन के कागज यानी कि आपका जो खेत की खतौनी है वो, बैंक पासबुक और आपका आधार में हुआ मोबाइल नंबर। इसी के साथ में इसके अलावा भी सीएससी ऑपरेटर के द्वारा आपसे कुछ जानकारियां पूछी जा सकती हैं जिनको आपको बताना है, साझा करना है। दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सीएससी सेंटर पर ये सब कुछ हो जाएगा। मामूली आवेदन शुल्क का भुगतान करें। बहुत ही कम पैसे आपसे लगेंगे सीएससी सेंटर पर, लगभग 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का चार्ज लगता है जो कि आपको पे करना पड़ेगा। और इसी के साथ में आवेदन जमा कर पावती प्राप्त करें, यानी कि आपने जो आवेदन किया है उसकी एक रिसिप्ट भी वहां से आपको मिलेगी। वो रिसिप्ट आपको सीएससी सेंटर के माध्यम से लेनी है और लेने के बाद आपको एक प्रूफ के तौर पर अपने पास रखनी है। और अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका आवेदन अप्रूव नहीं होता है या आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से या आपके ब्लॉक लेवल से कोई भी रिजेक्शन हो रहा है, तो उस रिसिप्ट के माध्यम से आपको उसकी सहायता मिल पाएगी।
तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। 6 आसान चरणों में आप घर बैठे नहीं कर पा रहे हैं तो आप CSC सेंटर पर जाकर संपर्क करें और अपना इस योजना में आवेदन कराएं।